आज के दिन की सबसे विशेष बात आपको याद दिला दूं कि 4 अक्टूबर को प्लूटो धनु राशि में मार्गी हो गए हैं। समय अभाव के कारण उस दिन हम इस बात की विस्तार से चर्चा नहीं कर सके थे, क्योंकि उस दिन जो मंगल का मूवमेंट था उसकी भी चर्चा बहुत जरूरी थी। आपने अक्सर सुना होगा कि ग्रह वक्री और मार्गी होते रहते हैं। यहाँ सबसे पहले समझ लेते हैं कि वक्री और मार्गी क्या है। हमारे सौरमंडल के सारे ग्रह एक दूसरे से लाखों किलोमीटर दूर हैं और सभी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। सबके अपने अपने परिक्रमा पथ हैं। सबकी जगह पृथ्वी का भी अपना सबकी तरह पृथ्वी का भी अपना परिक्रमा पथ है और वो भी सूर्य का चक्कर लगाती रहती है। कभी कभी पृथ्वी किसी धीमे चल रहे ग्रह के बगल से तेजी से गुजरती तो लगता है कि वो ग्रह पीछे छूटता जा रहा है। पृथ्वी तेजी से जा रही है, वो ग्रह मान लीजिए ये धीरे धीरे जा रहा है, ये ऊंचा के निकली लगाए पीछे जा रहा है, जैसे उल्टी दिशा में जा रहा है। आपने यह अनुभव किया होगा कि अगर एक तेज धीमे चल रही रेलगाड़ी के बगल से दूसरी रेल तेजी से गुजरे तो धीमे वाली रेलगाड़ी पीछे छूटती हुई लगती है, जबकि वास्तव में वो उसी दिशा में जा रही है जिधर दूसरी जा रही है, लेकिन आभास होता है पीछे जा रही है। ठीक वही बात ग्रहों और पृथ्वी के बीच घटित होती है। इसी को वक्री या मार्गी कहते हैं। जब कोई ग्रह उल्टा चलता लग रहा हो तो वो वक्री है, जब सीधा चलता रहे तो मार्गी है। यहाँ एक बात बता, क्योंकि पृथ्वी के सापेक्ष जो कंपैरेटिव उसका गुरुत्वाकर्षण है वो तो वक्री हो गया ना। नॉर्मली ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है एक जैसी है। लेकिन अगर जब ये इधर जा रहा है और कंपैरेटिवली ये इधर जा रहा है तो कंपैरेटिव गुरुत्वाकर्षण में चेंज आ गया। यहाँ एक बात बता दूं, सूर्य और चंद्रमा हमेशा मार्गी रहते हैं और राहु और केतु हमेशा वक्री रहते हैं, और बाकी 5 ग्रह पृथ्वी के सापेक्ष अपनी गति के कारण कभी मार्गी तो कभी वक्री होते रहते हैं। तो ये थी मार्गी वक्री की चर्चा। और अब बात करते हैं प्लूटो के धनु राशि में मार्गी की, और कुछ बातें प्लूटो के बारे में। ये प्लूटो को सौरमंडल के बौने ग्रहों में गिना जाता है। आकाशमंडल में दूसरा सबसे बड़ा बौना ग्रह है। इसे यम ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अन्य बौने ग्रहों में एरीज, सीरीज, माके और हऊ मैया आते हैं। अन्य ग्रहों की तरह प्लूटो भी सूर्य की परिक्रमा करता है। प्लूटो की ही एक परिक्रमा पूरी करने में प्लूटो को लगभग 248.09 वर्ष लगते हैं। प्लूटो की स्थिति में बदलाव होने पर इससे जुड़े कामों पर गहरा असर देखने को मिलता है, और इससे संबंधित कामों में जैसे सैटेलाइट, टेलीकम्युनिकेशन और सिग्नल से जुड़े काम शामिल हैं। साथ ही रेडियो, टीवी, परमाणु शक्ति, रेडियो संचालन का काम करने वाले, एक्सरे मशीन, राडार, गुरुत्वाकर्षण, पाइप फिटिंग और अन्य परियोजनाओं में काम करने वालों के अलावा सामाजिक कार्यकर्ता या सहकारी समिति बनाने वाले लोगों पर भी प्लूटो का पूरा प्रभाव रहता है। इसलिए इन सब लोगों को प्लूटो के इस मूवमेंट पर खास ध्यान देना चाहिए। तो ये थी बात प्लूटो के बारे में। अब ये बात जान लेते हैं कि प्लूटो के धनु राशि में मार्गी होने से क्या होगा। तो वो भारत के 8वें स्थान पर है प्लूटो। भारत के दक्षिण पश्चिम में जो कुछ भी हो रहा है उसकी टिक्का बोटी अलग अलग हो जाएगी प्लूटो के मार्गी होते ही। ये जब प्लूटो वक्री था तो भारत के दक्षिण पश्चिम यानी महाराष्ट्र के केंद्र यानी मुंबई में जो कुछ भी हो रहा था, वहाँ जो माफिया चल रहा था, उसकी जो परतें उधड़ रही थी, तो उसमें जो अभी तक मूल लोग छिपे हुए थे अब उनकी परतें उधड़नी शुरू हो जाएंगी प्लूटो के मार्गी होते ही। दूसरी तरफ इधर भारत के केंद्र से नीचे की तरफ आइए यानी उत्तर प्रदेश में, यहां भी सत्ता का केंद्र विकेंद्रित होना शुरू हो जाएगा। यहां भी देखो अहंकार का प्रतिनिधि जो मंगल है उसके भारत की जनपत्रिका के एकादश स्थान पर जाते ही 8वें स्थान पर बैठ। देखो 6, 8, 12 इंपॉर्टेंट है, लेकिन 3, 6, 11 भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तीसरा पराक्रम, छठा रोग और शत्रु, और 11वां कामना पूर्ति। कामना पूर्ति में मंगल बैठा है। सत्ता की कामना पूर्ति जो भारत के ठीक नीचे, दिल्ली से ठीक नीचे, क्या उत्तर प्रदेश। तो जो सत्ता का केंद्र है, यहां का जो अहंकार है या जो आत्मविश्वास है वो प्लूटो से धक्का खाएगा, यानी प्लूटो के मार्गी होते ही उस पर फर्क पड़ेगा। राजनीतिक गतिविधियां तेज होंगी, चीजें टूटना शुरू होंगी, और जो एक बाहर परिवेश बना रखा है उस परिवेश में परिवर्तन आएगा, सीन बदलेगा। बीते 4 अक्टूबर की शाम 7:03 पर प्लूटो धनु राशि में मार्गी हुए थे। मार्गी यानी अपने उल्टे चलने की गति को बंद करके पुनः सीधे चलने यानी मार्गी हो जाएंगे। अब मार्गी गति से चलते हुए 30 दिसंबर की रात 10:16 पर फिर से मकर राशि में प्रवेश करेंगे
और 6 मार्च 2039 की देर रात 2:28 तक यहीं पर रहेंगे। 6 मार्च 2039। और प्लूटो के इस मूवमेंट के साथ ही कोरोना की ऐसी तैसी हो जाएगी। ये कोरोना नाम का जो विश्वव्यापी षड्यंत्र है, ये इसका स्वर्गवास होना शुरू हो जाएगा। तो ये था प्लूटो का खास परिचय। प्लूटो के धनु राशि में मार्गी होने से आपके जीवन पर क्या असर होगा और इसके दौरान नेगेटिव सिचुएशन से बचने और पॉजिटिव सिचुएशन का लाभ पाने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, इसकी चर्चा हम अभी करेंगे। सबसे पहले बात मेष राशि की। मेष राशि वालों, मार्गी प्लूटो आपके 9वें भाव में गोचर करेगा। मार्गी प्लूटो के इस गोचर से तंत्रबंध संबंधी विद्याओं को सीखने में और धर्म के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी। प्लूटो की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए आज से लेकर 30 दिसंबर तक प्रतिदिन केसर का तिलक लगाएं और संभव हो तो शरीर पर सोने का कोई आभूषण पहने। वृष राशि वालों, मार्गी प्लूटो आपके 8वें स्थान में गोचर करेगा। इस गोचर से आपकी बौद्धिक क्षमता अच्छी होगी। बिजनेस के मामले में आपके फैसले कारगर सिद्ध होंगे। इस दौरान आपको कुछ ऐसी बात परेशान कर सकती है जो आपको अपनों के अलावा किसी दूसरे से पता चलेगी। लिहाजा 30 दिसंबर तक मार्गी प्लूटो की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए और किसी भी तरीके विपरीत सिचुएशन से बचने के लिए बहते पानी में 4 कच्चे नारियल प्रवाहित करें। मिथुन राशि वालों, मार्गी प्लूटो आपके 7वें भाव में गोचर करेगा। मार्गी प्लूटो का यह गोचर आपको ताकतवर बनाएगा। आप अपने जीवन साथी और अपने साझेदार को भी अपनी हाँ में हाँ कहने के लिए मजबूर कर सकते हैं, लेकिन सबके साथ तालमेल बनाकर चलने में ही समझदारी है। आपके व्यवहार पर ही आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी टिकी हुई है। लिहाजा 30 दिसंबर तक मार्गी प्लूटो की अशुभ स्थिति से बचने के लिए और शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए एक पानी से भरा बर्तन लेकर उसमें 43 दिनों तक रोज 1 रुपए का सिक्का डालें। 43 दिन बाद उन सिक्कों को निकालकर अपने पास रख लें और पानी को घर के बाहर मिट्टी में डाल दें। इससे आपकी प्रतिष्ठा बनी रहेगी। कर्क राशि वालों, मार्गी प्लूटो आपके 6ठे भाव में गोचर करेगा। मार्गी प्लूटो का ये गोचर आपकी वर्क एबिलिटी को बढ़ाने में मदद करेगा। कार्यक्षेत्र पर आप सबकी नज़रों में रहकर काम करना चाहेंगे। इस दौरान किसी भी परेशानी से बचने में मेडिटेशन आपको बहुत लाभ देगा। आपको अपने शत्रुओं से सावधान रहना चाहिए। लिहाजा 30 दिसंबर तक हर तरह की परेशानी से बचने के लिए और अपनी कार्यक्षमता बनाए रखने के लिए भाई बहनों के साथ प्यार बनाकर रखें और इस दौरान कुछ सिक्के या काले कांच की गोली अपने पास जरूर रखें। सिंह राशि वालों, मार्गी प्लूटो आपके 5वें भाव में गोचर करेगा। मार्गी प्लूटो के इस गोचर से आप प्रैक्टिकल चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करेंगे। इस दौरान आपको मशीनों से एक अलग तरह का ही प्यार होगा, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि आप किसी भी चीज़ से बस उतना ही लगाव रखेंगे जितने में आपका काम हो जाए। अगर आपकी संतान IT क्षेत्र से जुड़ी है तो उसे नौकरी के ऑफर मिल सकते हैं। अतः 30 दिसंबर तक मार्गी प्लूटो के शुभ फल पाने के लिए और अशुभ फलों से बचे रहने के लिए चांदी से बना हाथी घर में रखें या घर के प्रवेश द्वार की दहलीज पर कपड़ा बिछाकर उसके नीचे चांदी का पतरा यानी छोटा सा चौकोर टुकड़ा दबाइए। कन्या राशि वालों, मार्गी प्लूटो आपके 4थे भाव में गोचर करेगा। इस गोचर से कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा। आपको नई चीज़ों को सीखने का मन करेगा। साथ ही 30 दिसंबर के बीच आपको नए वाहन और भवन का सुख मिल सकता है। आपको काम के कई बड़ी जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं जिन्हें आप बखूबी निभाएंगे। अतः मार्गी प्लूटो के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए 30 दिसंबर तक चांदी की कोई चीज़ पहन कर रखें। तुला राशि वालों, मार्गी प्लूटो आपके 30वें भाव में गोचर करेगा। मार्गी प्लूटो के इस गोचर से आपके अंदर नई चीज़ों को सीखने की इच्छा जागेगी। आप किसी रिसर्च या दिमागी रूप से अधिक मेहनत वाले कार्यों की तरफ आकर्षित होंगे। साथ ही जासूसी वाले कामों में भी आपकी रुचि रहेगी। इस दौरान भाई बहनों से विरोध आपको भारी पड़ सकता है। साथ ही मार्गी प्लूटो के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए और अशुभ फलों से बचने के लिए सफ़ेद चीज़ों का दान करना चाहिए। ध्यान रहे कि इस दौरान हाथी के दांत से बनी कोई चीज़ या उसका चित्र घर पर न रखें। वृश्चिक राशि वालों, मार्गी प्लूटो आपके 2 भाव में गोचर करेगा। इससे आपका कोष संचित होगा, यानी आपके पैसों की स्थिति अच्छी रहेगी। आप धैर्य और पूरी मेहनत से अपना काम करेंगे। अगर आपकी तरक्की का एक रास्ता बंद होता भी है तो आप तुरंत दूसरा रास्ता ढूंढने में लग जाएंगे। लेकिन इस दौरान एक बात का ख्याल रखें कि किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती। मार्गी प्लूटो के अच्छे परिणाम हासिल करने के लिए और किसी भी बुरे परिणाम से बचे रहने के लिए 30 दिसंबर तक चांदी की ठोस गोली अपने पास रखें और अपनी माता से प्रेम पूर्वक व्यवहार बनाए रखें। धनु राशि वालों, मार्गी प्लूटो आपके 1 भाव में गोचर करेगा। मार्गी प्लूटो के इस गोचर का सबसे ज़्यादा लाभ धनु राशि वालों को ही मिलेगा, क्योंकि प्लूटो
धनु राशि में ही मार्गी हो रहा है। आपको बता दूं कि प्लूटो के इस गोचर से आपकी छठी इंद्रिय में इजाफा होगा, आपका पीनियल ग्लैंड अच्छा रहेगा। इस दौरान आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होगी, साथ ही दूसरे लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। अतः 30 दिसंबर तक अच्छी स्थिति सुनिश्चित करने के लिए काले या नीले रंग के कपड़े पहनना अवॉइड करें। साथ ही बिल्ली की जेर नारंगी रंग के कपड़े में बांधकर अपने पास रखें। मकर राशि वालों, मार्गी प्लूटो आपके 12वें भाव में गोचर करेगा। मार्गी प्लूटो के इस गोचर से आकर्षण या सम्मोहन विद्या में आपकी रुचि बढ़ेगी। आप दूसरों के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक रहेंगे, लेकिन आपको किसी तरह के आडंबर के जाल में फंसने से बचना चाहिए। इस दौरान बिना सोचे समझे किए कामों के रिजल्ट से आप परेशान हो सकते हैं। लिहाजा 30 दिसंबर तक मार्गी प्लूटो की अशुभ स्थिति से बचने के लिए और शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए आपके घर में जहां पर भोजन बनता है, आपको वहां बैठकर भोजन करना चाहिए। साथ ही 30 दिसंबर तक रात को सोते समय अपने सरहाने पर थोड़ी सी सौंफ रखें और सुबह उठकर उसे खा लें। कुंभ राशि वालों, आपके 11वें भाव में मार्गी प्लूटो के इस गोचर से आपके पास भौतिक साधनों की कोई कमी नहीं होगी। आप समाज की भलाई के लिए काम में अग्रसर रहेंगे। इस दौरान बहुत से लोग आपका मित्र बनने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको सोच समझकर ही दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। 30 दिसंबर तक हर तरह से अच्छी स्थिति सुनिश्चित करने के लिए मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं। साथ ही कोशिश करके 30 दिसंबर तक चांदी के गिलास में पानी पिए। मीन राशि वालों, मार्गी प्लूटो आपके 10वें भाव में गोचर करेगा। प्लूटो के इस गोचर से आपको करियर में थोड़ी परेशानी हो सकती है। दूसरे लोग आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। इस दौरान भावुक होकर कोई निर्णय न लें। इस दौरान किसी और से मदद की आशा न रखें तो ही अच्छा होगा। साथ ही मार्गी प्लूटो के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए अच्छे फल सुनिश्चित करने के लिए 30 दिसंबर तक अपना सिर ढककर रखें, इससे आपको लाभ मिलेगा। तो ये सारी चर्चा थी प्लूटो के धनु राशि में मार्गी होने के बारे में। 30 दिसंबर तक प्लूटो के धनु राशि में मार्गी गोचर से विभिन्न राशि वाले लोगों पर क्या असर होगा और उस स्थिति में पॉजिटिव रिजल्ट पाने के लिए और नेगेटिव चीज़ों से बचने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, आज हमने इसके बारे में विस्तार से चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस बेहद ही खास चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे।